अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम रहमत और फजल से आप सब सही सलामत होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑथराइजेशन ऑफ रिफ़ंड। कि एक कस्टमर जब एक स्टोर पे कोई भी चीज़ परचेज़ करता है, कस्टमर या कंज्यूमर कोई भी स्टोर से चीज़ कोई परचेज़ करता है, तो वो किन किन कंडीशंस में रिफ़ंड उसको मिल सकता है अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता परचेज़ करके। क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया तो उसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। या तो घर जाके मुझे लगा कि ये पुराना प्रोडक्ट है, ओल्ड है, या मुझे लगेगा कि ये यूज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये यूज्ड प्रोडक्ट है, तब भी मुझे वो पसंद नहीं आएगा। या तो मुझे उसका कलर समझ नहीं आएगा, कलर मुझे अच्छा नहीं लगा उसका। ठीक, या फिर मुझे कोई ना कोई और, या तो मान लो उसमें कोई डिफेक्ट ही है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। ठीक, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि हमने परचेज़ किया और उसमें हमें घर जाके पता चला कि ये सही प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए, मुझे दूसरा ही लेना चाहिए था। कलर पसंद नहीं आया, या यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है, या टूटा फूटा प्रोडक्ट है, या ओवर साइज है। मान लो मैंने एक स्वेटर ली, मैंने अपनी बहन के लिए स्वेटर ली या भाई के लिए स्वेटर ली। स्वेटर मैं घर पहुंच के गया, वहाँ मैंने देखा कि स्वेटर टाइट हो रही है या बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में मुझे क्या चाहिए, मुझे रिफंड या रिप्लेसमेंट चाहिए। रिफंड अगर उनके पास अच्छा प्रोडक्ट होगा तो मैं लूँगा, अगर नहीं होता तो मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट। ठीक, अब क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं, जो जितने भी स्टोर है, रिटेल स्टोर्स, अगर अच्छे खासे स्टोर होते हैं तो वो रिप्लेसमेंट देते हैं। अगर उनके पास कोई और प्रोडक्ट अच्छा सा होगा वो रिप्लेसमेंट देते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट नहीं होती, मतलब मैक्सिमम टाइम्स रिप्लेसमेंट नहीं होती है। और कोई स्टोर, इतने अच्छे खासे स्टोर होते हैं जो अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो रिफंड भी करते हैं। अगर कस्टमर को, उसने परचेज किया कोई भी प्रोडक्ट बट उसको पसंद नहीं आया, तो वो उस कंडीशन में उसका प्रोडक्ट भी रिप्लेस तो करते ही है। बट अगर उसको रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए बट पैसा वापस चाहिए, तो उनको वो रिफंड भी करते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम किस तरह, कैशियर किस तरह से रिफंड को ऑथराइज कर सकता है कि हाँ, हमें इस सूरत में इस कस्टमर को पैसे वापस करने चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बिलिंग होती है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि हर एक काउंटर पे, जिसको बोलते हैं हम कैश काउंटर या पीओएस, ठीक, बिलिंग जो होती है, बिलिंग दो तरह से होती है। एक जो बिलिंग होगी उसको बोलते हैं हम पीओएस बिलिंग। ठीक, पीओएस बिलिंग। और दूसरी जो बिलिंग होती है उसको बोलते हैं मैनुअल बिलिंग। मैनुअल बिलिंग, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या है दोनों में, पीओएस बिलिंग में और मैनुअल बिलिंग में। पीओएस बिलिंग सिंपली होता है कि आपने देखा होगा जब आप स्टोर में जाते हैं, वहां आपको मिलेगा बार कोड स्कैनर, बार कोड स्कैनर, मतलब ये लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। वहां आपको मिलेगा एक मॉनिटर, कैशियर के सामने कंप्यूटर या मॉनिटर टाइप का होगा, मॉनिटर। वहाँ आपको पूरा जो बिल प्रिंट करती है उसका प्रिंटर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर होगा, जो मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर होगा। आपको वहाँ पे स्वाइप मशीन्स मिलेंगी क्रेडिट कार्ड से, या अगर आपको किसी और से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो ये लेटेस्ट काइंड ऑफ बिलिंग है। बट मैनुअल बिलिंग में क्या होता था कि हम मोस्टली जो बिल बुक होता था, हाथ से जो हम लिखते हैं, बिल बुक। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है उसमें कोई ऑफर था भी कि ना, ये आपको याद रखना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है इंस्टॉल मॉनिटर में या कंप्यूटर में, जहाँ से सारा कुछ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी इजीली अवेलेबल होती है। अब मान लो यहाँ पे एक कस्टमर आ गया, एक कस्टमर वापस आ गया, उसने आपको प्रोडक्ट वापस देने के लिए आया, आपको कि उसको पसंद नहीं आया था। अगर आपने पीओएस बिलिंग करी हुई है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो कंप्यूटर पे, जो उस प्रोडक्ट पे, मान लो वो प्रोडक्ट है तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको बोलते हैं बार कोड। ठीक है, वो बार कोड आपको बार कोड स्कैनर से रीड करना है, जिससे आपको पता चलेगा जिस तरह
मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये बार कोड होता है, ठीक है। इस पे बार कोड स्कैनर से हमने स्कैन किया तो इस बुक की सारी डिटेल सामने आ जाएंगी, ठीक है। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ पता चलेगा, डेट क्या था, कब कस्टमर ने लिया है, कितने पैसे में लिया है, ऑफर था कोई कि नहीं था, ये इसको सब कुछ पता चलता है इससे। बट यहाँ पे इसको अगर इनके पास एक प्रोविजन है कि हम वापस कर सकते हैं पैसे, या उनके पास प्रोविजन है कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो इनको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में जल्दी जल्दी प्रोडक्ट। तो ये क्या करेंगे, ये आराम से बार कोड का स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट के बार कोड का, और ये सेल दूसरा उसको रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। बट मैनुअल बिलिंग में क्या रहता है, इसको पूरा जांच पड़ताल करना पड़ता है, तो इसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैनुअल बिलिंग में ध्यान रखनी पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें मैनुअल बिलिंग में, जो ये मैनुअल बिलिंग है, इसमें हमें क्या देखना है कि पहले हमें प्रोडक्ट को, जो कैशियर है उसको सबसे पहले प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट देखना है और प्रोडक्ट के साथ साथ उसको उनकी बिल, जो उन्होंने बिल दे दी होगी कस्टमर को, वो बिल को और इस प्रोडक्ट को मैच करना है कि वाकई में यही प्रोडक्ट है, सब सही है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट वेरीफाई करेगा उसके बाद उसको देखना है कि बिल पे डेट ऑफ परचेज क्या है, डेट ऑफ परचेज क्या है। क्यों डेट ऑफ परचेज क्यों देखना है हमें, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस डेट ऑफ परचेज के, क्योंकि क्या होता है कि किसी स्टोर में टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कि हम इस पीरियड में रिफंड कर सकते हैं। मान लो अगर आपने आज प्रोडक्ट ले लिया, मिसाल के तौर पर अगर हम फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, फ्लिपकार्ट से हमने प्रोडक्ट ले लिया तो 15 दिन में उसको रिटर्न करना पड़ता है कि अगर आपको पसंद नहीं आता है, 15 दिन हो गए तो उसके बाद हम वापस प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे यही चीज़ है कि उनको कैसे पता चलेगा कि 15 दिन में, विद इन 15 डेज ये प्रोडक्ट का 16th डे नहीं है, क्योंकि उनको वो पता चलेगा डेट ऑफ परचेज क्या था, तो वो बिल से ही पता करेगा। ये मैनुअल बिलिंग में बिल से ही पता चलेगा कि इसका डेट ऑफ परचेज क्या है। जब ये वो देखेगा उस बिल पे जो उन्होंने दी होगी मैनुअली उनको कि इसका टाइम अभी है रिफंड करने का कि नहीं, प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं हम इस टाइम पीरियड में कि नहीं, तो वो पता चलेगा आपको डेट ऑफ परचेज से, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है बैच नंबर। मैनुअल बिलिंग में बैच नंबर क्या है, बैच नंबर अगर आप देखोगे वो आपको कहीं भी मान लो अगर आप देखते हैं प्रोडक्ट पे, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और वहां पे आपको दिखेगा बैच नंबर भी। बैच नंबर से क्या पता चलता है कि ये इसी स्टोर का प्रोडक्ट है कि किसी और स्टोर से, वेदर इट इज फ्रॉम द सेम स्टोर और फ्रॉम डिफरेंट स्टोर, सेम स्टोर या कोई और स्टोर से है ये प्रोडक्ट। मान लो अगर मैंने, लेट इट बी शेख इलेक्ट्रॉनिक्स है कोई, मैंने वहां से मोबाइल ले लिया तो मुझे पसंद नहीं आया, मैं गया किसी और जगह, कोई लेट इट बी XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं उनके पास गया, भैया मैंने आपसे ये ले लिया था, ठीक है। पहले तो वो बिल से तो पता ही चलेगा, अगर आपने बिल भी कंफर्म किया सब भी, तब भी आपको बैच नंबर जरूरी कंफर्म करना है, बैच नंबर आपको चेक करना है। उससे क्या पता चलेगा कि वाकई में ये जो प्रोडक्ट है हमारे स्टोर से ही है। बैच नंबर से पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस स्टोर को गया हुआ है, ठीक है। तो बैच नंबर भी वेरीफाई करना है इसको। इसके साथ साथ इनको एक्सपायरी डेट भी देखनी है, किस पे, प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट देखनी है। अब मान लो प्रोडक्ट तो मैंने खरीद लिया और तब वो विद इन एक्सपायरी था, मतलब एक्सपायर डेट नहीं गया था अभी, बट कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो आ गया एक्सपायरी डेट के बाद कि सर मुझे तो ये पसंद नहीं आया, तो ये आप प्रोडक्ट वापस ही ले लो, तो वो उस सूरत में आप रिफंड नहीं कर सकते। तो आपको ज़रूरी देखना है विद इन एक्सपायरी से पहले हो। मान लो अगर आज 21 अप्रैल है, ठीक है, अगर आज लास्ट डेट है और कल को 22 को कस्टमर आता है वापस आपके पास और वो बोलता है कि सर मुझे ये पसंद नहीं आया, ये वापस ले लो, बट 22 तो इसका एक्सपायरी है, अब हम वापस नहीं ले सकते, सो इट इज़ बेटर टू गेट बैक द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट वापस लाओ बट 21 से पहले जब इसका एक्सपायरी डेट खत्म होगा, ठीक है। तो आपको एक्सपायरी भी चेक करना है प्रोडक्ट का। साथ ही साथ आपको देखना है इस प्रोडक्ट पे प्राइसिंग कितनी है। प्राइसिंग से क्या होगा कि आपको पता चलता है कि लेट इट बी
उस वक्त उसने क्या करा होगा कि एक प्रोडक्ट है जिस पे 20% डिस्काउंट था, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, लेट इट बी उस वक्त इसका एमआरपी था प्रोडक्ट का ₹100 है, बट अगर आपने 20% इस पे डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर को कितना पे करना है, ₹80। ठीक है, उसका ₹20 बच गया। ठीक है, उसने कितना पे किया, ₹80। अब जब कस्टमर वापस आता है यही प्रोडक्ट लेके, वो बोलेगा भैया मैंने तो ₹100 दिया था, बिल अगर नहीं है कुछ और नहीं है, बट आपको देखना है इसका वाकई में प्राइस तो ये है। अगर ऑफर्स आप चेक करेंगे कि मैंने इस पे ऑफर दिया था 20%, तो कस्टमर ने मुझे ₹80 दिए थे, तो मुझे 80 वापस बनते हैं ना, तो मुझे वही अकॉर्डिंगली पैसा देना। तो प्राइस का खास ख्याल रखना है, इसमें ऑफर्स का ध्यान रखना है, कोई ऑफर तो नहीं था। तो उसी हिसाब से कल को कस्टमर ने ₹100 की चीज़ ₹80 में ली और वापस आता है, भैया मैंने तो ₹100 दिए थे, मुझे ये वापस प्रोडक्ट, मुझे कोई और प्रोडक्ट दो ₹100 का, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस पर तब डिस्काउंट था 20%। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यही है, ये प्राइस और ऑफर्स आप क्लब कर सकते हो, क्योंकि अगर इस पे ऑफर था 20%, तो ये 20% उसको नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि उसने पे किया था 80, तो 80 में से ही उसको रिफंड मिल सकता है। रिफंड इन द सेंस, ये मैं बाद में बता दूंगा हम किस सूरत में रिफंड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑफर्स का भी ध्यान रखना है कि मैंने इसको कोई ऑफर दिया था उस प्रोडक्ट पे कि नहीं। ठीक है, लास्ट में इसमें मैनुअल बिलिंग में जो ध्यान रखना है वो है पैकेजिंग का। ये जो पैकिंग होती है, ठीक, पैकिंग में क्या होगा कि जब कस्टमर वापस प्रोडक्ट लाएगा, वो जिस सूरत में उसने यहाँ से लिया था, स्टोर से लिया था प्रोडक्ट, वो उसी सूरत में भी वापस लाना चाहिए। साफ सुथरा प्रोडक्ट, साफ सफाई। ये नहीं कि मैंने जूता ले लिया, 5-6 दिन पहन लिया, उसमें कीचड़ लग गई, ये किया वो किया, फिर वापस करूंगा, वो नहीं होता। तो ये साफ सुथरा ट्राई किया तो वैसे ही पैक करो जैसे लिया था और स्टोर को वापस कर सकते हो। तो ये पैकेजिंग भी देखनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ चीज़ें थी, ये आप देख सकते हो। वेरीफाइंग द प्रोडक्ट, डेट ऑफ परचेज, बैच नंबर, एक्सपायरी देखना है प्रोडक्ट का, प्राइस देखना है प्रोडक्ट का, ऑफर्स क्लेम्ड इफ एनी, अगर उसने ऑफर लिए होंगे उस वक्त, और उसकी पैकिंग, जो वो वापस कर रहा है प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग देखनी है। ठीक है, तो अब लास्ट में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कैशियर होता है, क्योंकि कैशियर को ही ध्यान रखना है कि मैं किस किस को ये पैसा वापस करूं या रिफंड कैसे कर सकता हूं मैं, क्योंकि ऑथराइज कर रहा है वही। तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कस्टमर होता है, तो उसको वो लॉस भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर के साथ ऐसा ट्रीट करना है कि वो कस्टमर आपसे ना छिन जाए, क्योंकि कस्टमर से पहले आपको रीज़न देखना है ये वापस क्यों कर रहा है। क्योंकि रीज़न से क्या होगा कि आपको पता चलेगा, कस्टमर अगर वापस कर रहा है कि उसको कलर, साइज़, जो मैंने पहले भी बता दिया, उसको कलर पसंद नहीं आया, उसको साइज़ बराबर नहीं आ रहा, या टूटा फूटा प्रोडक्ट है, डैमेज्ड प्रोडक्ट है, तो उस सूरत में अगर उसको रिफंड ज़रूरी है। रिफंड इन द सेंस उसको रिप्लेसमेंट करना है, प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट करना ही करना है। जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे इन चीज़ों से, तो कस्टमर आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा, ये घूम फिर के आप ही के पास आना है। ठीक है, ये आपके पास ही रहेगा। बट अगर आपने गलती आपकी है, आपने उसने बोला था भैया मुझे 36 साइज का पैंट चाहिए, ठीक है, आपने पैंट उनको दे दिया, उन्होंने बोला था 36, बट आपने दिया 34 साइज का। ठीक है, आपने 34 साइज दिया, तो गलती हमारी है, कैशियर की गलती है, स्टोर की गलती है। तो जब उन्होंने 34 लिया, अगर वो टाइट हो गया, उनको वापस आएगा, तो उस कंडीशन में हमें उसको पैंट चेंज करने ही करने हैं, तो क्योंकि गलती हमारी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलता है कस्टमर का कि आगे जाके ये फिर हमारे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आप उसके साथ कैसे पेश आते हो, आप उसको रिफंड करते हो और किन किन सूरत में आप रिफंड कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी होती है। ये ऐसा नहीं है कि जिसको भी जो भी आए उसको अपनी मर्जी से रिफंड करो ताकि वो हमारे पास ही नहीं रहे, नहीं, बट कोई कंडीशंस होती है, स्टोर की कोई कंडीशंस होती है जिन पे हमें चलना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हमें वैसे ही हैंडल करना होता है सिचुएशंस। अगर आपसे हैंडल नहीं होता तो आप अपने हायर अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, उस वक्त जो मैनेजर होगा तो वो हैंडल खुद कर सकते हैं उस वक्त। ठीक, और एक चीज़ है, कैशियर का ये भी ध्यान रखना है, कोई कस्टमर्स ऐसे होते हैं लॉयल कस्टमर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, लॉयल कस्टमर कौन होते हैं? जो सिर्फ आप ही के पास आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर उनको लेना है तो वो सिर्फ आप ही के पास रहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर लॉयल कस्टमर है उसको तो चेंज करके ही दो प्रोडक्ट, रिप्लेस करो उसको। ठीक है, रिप्लेसमेंट दो। बट अगर
वो बोलता है कि नहीं भैया मुझे कहीं और पसंद आया है आज ये प्रोडक्ट, तो मैं वहीं से लूँगा, तो आपको उस सूरत में उनको रिफंड करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम रिफंड करते हैं, तो रिफंड करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ चेक, क्योंकि हर मोस्टली हर स्टोर पॉलिसी होती है ये कि हम रिफंड कैश नहीं करते, हम चेक करते हैं, ताकि उसका प्रूफ रहे हमारे पास कि हमने रिफंड किया है। ठीक है, उसका प्रूफ रहता है एक स्टोर के पास, हमने कस्टमर को रिफंड किया, क्योंकि कैश कहीं दिखता नहीं है कि ये गया कहाँ और कैसे कैसे गया। ठीक है, तो प्रूफ रहता है चेक से, तो हमें चेक से कस्टमर को रिफंड करना चाहिए या उसको क्रेडिट करना चाहिए। ये अकाउंट क्रेडिट, चलो आज प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, हम आपके अकाउंट में यहाँ क्रेडिट करके रखते हैं, कल को जब आप आ जाएंगे कोई और प्रोडक्ट लेने के लिए, तो यही वाला अमाउंट हम उस वक्त आपको रियम्बर्स करेंगे या आपके अकाउंट में डाल देंगे। मान लो अगर आपने ये प्रोडक्ट, इन्होंने प्रोडक्ट ए लिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट इसने 100 रुपये में ले लिया कस्टमर ने, जो आपके पास कंटिन्यू आता है, लॉयल कस्टमर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये ए, जिसने कस्टमर ए ने 100 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया, अब यही कस्टमर, इसने प्रोडक्ट ए ले लिया, मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट ए ले लिया, मगर कितने का लिया, 100 रुपये का। अब इसने वापस किया किसको, स्टोर को, इसने वापस किया, स्टोर को वापस किया। अब स्टोर क्या करता है, ये इसको बोलता है कस्टमर को कि हम आपको ये 100 रुपये, अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो लो इन द फॉर्म ऑफ चेक, बट अगर आप चाहते हैं कि यहीं रखिए, आपके अकाउंट में ही रहेगा ये 100 रुपये, तो बाय द नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रोडक्ट बी लेते हैं तो ये 100 रुपये हम उसमें डालते हैं। अगर उस वक्त मान लो उस प्रोडक्ट बी की कीमत है 200 रुपये, तो आपका 100 हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप वो 100 कंसिडर करो, आप हमें इस वक्त 100 ही दे दो प्रोडक्ट बी के लिए, तो ये क्रेडिट करते हैं उस अकाउंट में। तो ये एक सर्विस होती है कस्टमर के लिए, ताकि वो हमारे पास ही रिटेन रहे, हमारे पास ही बार बार आए और दूसरे कस्टमर्स को भी लाए। इसका रीज़न ही ये होता है, क्योंकि जब हम कस्टमर को सर्व करते हैं अच्छे से, तो सर्विस देते हैं अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि आपका कस्टमर आप ही के पास रहता है, वो कहीं और नहीं जाता। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑथराइजेशन ऑफ रिफंड। तो कल हम इंशाल्लाह एक दूसरे टॉपिक के साथ आ जाएंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।